हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग रीडिंग देखेंगे। और ये रीडिंग है कि सोशल मीडिया में आपको कौन है जो स्पाई कर रहा है। ठीक है, चलिए सोशल मीडिया में आपको कौन स्टॉप कर रहा है, कौन स्पाई कर रहा है, ये चीज़ें आए मेरे व्यूअर्स को कौन है जो एक स्पाई कर रहा है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस करना। आप घंटी प्रेस करेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस भी मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, कम लोगों से रेजोनेट करेगी पर करेगी पूरी पूरी। ठीक है, और सभी को देखना चाहिए क्योंकि आजकल आप में से ये सभी आप मैं ले रही हूँ के बाद कि आप में से सभी लोग सोशल मीडिया में जुड़े होते हैं। आजकल कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया में ना जुड़ा हो। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी, हर राशि वाले होंगे, हर कोई देख सकता है। ये काफ़ी ये लगता है यहाँ पर एनर्जी काफ़ी प्यूरिफिकेशन, ब्लेसिंग्स, जनरेशन। सही एनर्जी नहीं गाइस। हाँ, देखते हैं क्या निकल कर आता है। मुझे तो ये रीडिंग लेते समय ही गर्मी फील होने लगी है, गर्मी लगने लगी। प्यास भी लग रही है। चलिए अभी रीडिंग में फोकस करते हैं हम लोग। यहाँ पर सभी राशि वालों के लिए है ये रीडिंग क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ होंगी। राशियों पर ना जाएं। अगर आपसे रिलेट करती है, अगर आपको ज़रा भी लगता है कि यस ये आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है कुछ इस तरह से, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती कोई बात नहीं, दूसरे टॉपिक्स पर अलग अलग तरह की वीडियोस हैं, आप जाकर चेक करें, देखें, सुने, समझे। हो सकता है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। अब यहाँ पर आता है गाइस कि आपको सोशल मीडिया में कौन स्पाई कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता सकती हूँ, मैं कुछ क्लियर करूँगी और भी क्लियर करूँ। तो यहाँ पर आपको स्पाई करने वालों में गाइस कोई एक ऐसा बंदा या बंदी है, कुछ इस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं गाइस। एक तो उनके लिए है जो ये रीडिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आ गई एक साथ और ये हर तरह के लोग हैं, एक तरह के नहीं हैं। क्योंकि इस तरह के लोगों को पकड़ पाना आसान बात नहीं होती है। लेकिन मैं पहचान बताऊंगी, आप समझिएगा कि आपको चीज़ें क्लियर होने के लिए मैं पहचान क्लियर दूंगी। ठीक है, चाहे मुझे और कार्ड्स लेने पड़े तो। ओके, यहाँ पर ये है कि कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में चला है, मेंटली फिजिकली कहीं ना कहीं आप इस बंदे या बंदी से अब्यूज़ हुए हैं। मेंटली तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरह से आपके साथ हुआ है। ये आपको सोशल मीडिया में आपके अकाउंट्स खंगालते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपका जिधर भी इनको पहले का पता था वो और न्यू भी आपके अलग अलग नाम से, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्च करते हैं क्योंकि इस तरह की एनर्जी में ये बहुत बुरी तरीके से चल रहे हैं। और ये सही लोग नहीं है, ये बंदा या बंदी बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ही है बट ये सही नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ कि आपको क्लियर कर दूं कि कहीं ना कहीं इनके साथ आप मेंटली फिजिकली अब्यूज़ हुए हैं और इन्होंने आपको हमेशा एक प्रेशर में रखा है। मतलब
आपकी काम, आपकी बात से कोई चीज़ ऐसी छुड़ा ली, छुपा ली, ऐसी बात निकाल ली, आपकी कमज़ोरी बोले या फिर आपकी केयरलेसनेस बोले कि केयर नहीं की या आपने ध्यान नहीं दिया कि आपकी उन छोटी छोटी सी गलतियों का सामने वाला गलत रूप से यूज़ कर सकता हो, ये लंबे समय तक करते रहे। किस तरीके से दिख रहा है मुझे गाइस, एक बहुत लंबा अरसा आपके साथ ये चीज़ें चली हैं, कोई छोटे कुछ कुछ दिन की बात नहीं है, ये कई महीने चला है, कई साल चला है, इस तरह से है। ठीक है, ये दिनों की बात नहीं है। अगर आप बोलेंगे, आप में से लोग हैं जो तो अगर उसको काउंट करना चाहे कई महीनों को तो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है 100 दिन 200 दिन इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सालों का दिख रहा है। कन्फर्म है 5 साल 6 साल 7 साल। और यहाँ पर और भी क्लियर कर दूँ कि 5-8 महीने से उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 6 महीने इससे कम भी हो सकता है, लेकिन यस इस तरह के हैं। इन्होंने उन चीज़ों को कलेक्ट करके रखना, कि क्यों करके रखना, यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही है बहुत क्लियर है। इनका जो कलेक्शन चल रहा था आपकी कमजोरियों को इकट्ठा करके रखना, किस तरीके से, जो आपसे मिला, आपके द्वारा मिला या किसी के माध्यम से मिला, हर तरह का आपको गिराने के लिए, आपको प्रेशराइज करने के लिए, आपको मेंटली ब्लॉक करने के लिए। और मुझे यहाँ आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया में हो, काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया में भी हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका ऐसा हो सकता है कि अर्निंग का सोर्स हो या क्रिएटिव कुछ वर्क करते हो, या फिर आप लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता है गाइस जिसमें हम अपना मोबाइल, इन चीज़ों में काफ़ी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, अकाउंट्स हम आपने बना कर रखते हैं, बट उन चीज़ों को हम आम समझते हैं, हर किसी के सामने हमारे मन में गलत नहीं होता है तो इस तरह से नहीं एक्ट या रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो इनको आपसे मिली और इन्होंने इकट्ठा किया, उसका फ़ायदा इन्होंने आपके साथ भरपूर तरीके से उठाया है। मैंने बताया ना क्यों करने के लिए, मेंटली आपको ब्लॉक कर देना, चालाकी, बदमाशी, शातिरपना, झूठ बोलना और आपको ही आपकी चीज़ों से मारना, जो सही नहीं था उसको गलत दिखाना, समझ रहे, जो सही बात थी उसको गलत तरीके से दिखाना, बताना, या फिर उसको मिसयूज़ करना कि अभी हम इसी चीज़ को आपके ही सामने, आपके ही लोगों के बीच में इस तरीके से सामने लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बार नहीं गाइज, इस तरह का आपसे गलतियां हुई हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया और उसको उनके लिए तो फ़ायदेमंद रहा, बट हाँ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, और चीज़ें को मैं बता दूँ, हो सकता है कोई पिक्चर्स हो आपकी, हो सकता है ऑडियो हो, वीडियो हो, आपका किसी तरह का पिक्चर हो, आपकी कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो जिसकी फ्रेंडशिप के माध्यम से उसका और कोई दूसरे कनेक्शन के माध्यम से ये आप तक पहुँचे, या उस कनेक्शन से ये जुड़े हुए हैं। कन्फर्म यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि कनेक्शन इस तरह से दिख रहा है कि किसी को अपने हाथों में ले करके अपने हिसाब से काम करवाना। ठीक है, तो ये किसी न किसी से, आपसे जुड़े हुए लोगों से यहाँ पर जुड़ा हुआ बंदा है, इसने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, इसने आप के खिलाफ, आपके साथ के लोगों को आपके ही विरोध में आपके लिए बातें इकट्ठी करना, समझ गए। ये जो चीज़ें हैं बहुत गहराई से मैंने बता दिया, अब आपको समझ में आएगा कि यस ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्यों इस तरह से किया या करवाया गया। आप नहीं चाहते हैं इस तरह के लोग कि आप अपनी लाइफ में, जैसा होता है ना कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ें या कुछ कर पाए, या फिर आपको एक जगह बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, या फिर और भी चीज़ें बताते हैं कि इन चीज़ों से जो उसका अपना खुद का बनाया हुआ दायरा था, आप उससे बाहर निकल कर ना सोच पाए, ना देख पाए, ना कुछ कर पाए, ना एक्ट कर पाए, ना रिएक्ट कर पाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, किसी भी हालत में आप किसी भी तरीके से निकले नहीं। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके साथ ये जो चीज़ें हैं ना, कि प्रोटेक्शन तो ऊपर वाले का चल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक नीचे कोई आपको गार्ड करे ना करे, आपको कोई सेव करे या ना करे, आप कुछ समझ पाए हो ना समझ पाए, लेकिन ऊपर वाले ने आपको बराबर से होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें क्या अभी ये एनर्जी में है। ठीक है, एनर्जी में है, चल रही हैं, दिख रही हैं, तो आपको पॉजिटिव
इतना पॉजिटिव रहना और अपने डिसीज़न को अपने हिसाब से लेना या कनेक्शन कट कर देना है, किसी भी तरीके से वो बस कनेक्शन कट कर दीजिए तो काफ़ी आपके पूरी समस्याएं तो नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर चल रही है कि समस्याएं हैं। ठीक, तो आने वाले टाइम पर हो सकता है एनर्जी चेंज करने में होने में कोई टाइम नहीं लगता है, आपके फेवर में हो जाए सब कुछ। ठीक है, यहाँ आपको हो सकता है कि कुछ इस तरीके से नंबर भी दिखते होंगे, कुछ ऐसे बार बार चीज़ें रिपीट होती होंगी, वो चेंजेस आने की वजह से हो रहे हैं, या कुछ इस आपकी लाइफ में जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, एंजल्स की ओर से मैसेज मिल रहा है, या आपको बताया जा रहा है कि यस इस तरह से है। ठीक है, अब इनके साथ या तो आप पहले थे और जान ही रहे हो, ये भी एक पहचान है। दूसरा, ये इस तरह के निगेटिव लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी चीज़ों का कलेक्शन करके, कमज़ोरियों का जिसको बोला जाए कि पकड़ कर रखे रहना। और आप लंबे समय तक या तो इनके साथ थे या फिर आपने इनके साथ अपने आप को अलग किया है, सेपरेट किया है। अच्छा, ये जो निगेटिव लोग होते हैं या जो इस तरीके के होते हैं, वो कहीं ना कहीं जा कर के एक लंबे समय के बाद आप पर अटैक इन्होंने किया है, और उस एनर्जी में अभी भी चल रहे हैं गाइस। नज़र इनकी बनी हुई है और इनको चीज़ें, हो सकता है कि आपने कनेक्शन ख़त्म किया है तो वो चीज़ें इनको और खुलकर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो इंसान है आपके, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल से, और बहुत लोगों के लिए आपको बता दें आपके जान पहचान में से, खास लोगों में से, बहुत खास, बहुत नज़दीक, बहुत खास लोगों में से हैं। ठीक है, अच्छी खासी नज़दीकियाँ रही हैं। अब यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एक न्यू बिगिनिंग को लेकर के भी ये परेशान रहते हैं, जिसको ये नहीं चाहते हैं कि आप क्रिएटिव वर्क करें या आगे जाएं, आगे बढ़ें, या अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से नई शुरुआत करें। ठीक है, इनको नहीं चाहिए। तो ये मैंने बता दिया पहले तरह के लोग। अब दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं या स्पाई करते हैं गाइस, बहुत बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से आपके पीछे पड़े हुए हैं कि ये इन्होंने, हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोग मिले हों, बातचीत शुरू हुई हो, आपकी दोस्ती हुई हो या रिलेशन बना हो, यहाँ पर इस तरह के लोग हैं। बट ये कैसे है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है गाइस। इनमें कुछ लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं, बट वो आपकी, पॉजिटिव तो हैं यहाँ पर, ऐसे लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन सब नहीं है, सब नहीं है गाइस। कुछ इस तरह के हैं कि उनके मन में आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी बातों को लेकर, एक बोलते हैं ना कि जैसे आपने इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, आपने ज़्यादा इनको समझा नहीं, ज़्यादा आपने इनसे बातें नहीं की, आपने इग्नोर किया, या फिर इग्नोर नहीं भी किया तो आपने, जैसे 4 हैं तो 4 में से 4 लोगों से कांटेक्ट न करके आपने किसी एक की ओर ज़्यादा देखा, या उनसे ज़्यादा बातें की, या ज़्यादा मिलना जुलना हुआ, जबकि आपके लिए चारों बराबर, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का एक माध्यम होता है गाइस, ये बहुत से लोग, आप नहीं जान रहे होते हैं कि आपके पीछे कौन क्या कैसा है। आप जिसको नहीं भी जानते हैं ना, वो आपका अकाउंट में जाएगा, छानेगा, देखेगा, और फिर सारी चीज़ों को कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या रिप्लाई आपकी ओर से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ये डेविल्स लोग होते हैं, ये जो डेविल और ये इस तरह के लोग होते हैं ना, इसमें कुछ पॉजिटिव भी लोग होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव लोगों का रेशियो दब जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग पॉजिटिव होते तो बराबर प्रॉपर आईडी से आते हैं, प्रॉपर वे पर बात करते हैं, कमेंट करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपका रिप्लाई लेते हैं, आपसे देते हैं, कॉन्टैक्ट जो उनका होता है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, वो क्लियर समझ में आता है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि ये जो पॉजिटिव हैं, जो आपको देख रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, तो इनका मतलब जो कनेक्शन है वो आपसे एक दिली कनेक्शन है, समझ रहे, एक मन और दिल का कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको एक्चुअली में आपसे किस तरीके से
बात करनी चाहिए, रिश्ते में आना चाहिए, या आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सके ये, क्योंकि इन्होंने कोशिश बहुत की है। फिर ये कुछ समय के लिए हो सकता है कि चीज़ें आपकी और उनकी लाइफ से ये कनेक्शन थोड़ा दूर हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ ऐसी आई थी कि कोई कनेक्शन बनता है और बहुत आप नहीं समझ रहे होते, लेकिन सामने वाला एक तरफा कनेक्शन बनाता है, वो अपने ही मन से अपनी ही स्टोरियों को बना रहा होता है। ठीक है, जब आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो आपको वो सोचता है कि आप उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अट्रैक्ट है। जब आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप तो नहीं जान रहे किसको आप ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किसको नहीं, बट वो ऐसी बाहर चले जाना, जैसे इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लेना कि नहीं, मुझे इतना महत्व नहीं दिया गया, या मुझे इतना नहीं पूछा गया, या मेरे को इतना जो मैं इनको जितना महत्व देता या देती हूँ उस हद तक जाकर वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो अपनापन, वो इंटीमेसी इनको फील नहीं हुई। तो कुछ दिन के लिए पहचान बता दूँ, ये चले गए होंगे, फिर उसके बाद फिर वापस आ गए होंगे, फिर कुछ दिन के लिए फिर हट जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये वो रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह के का चल रहा है। तो ये कैसे है, पॉजिटिव तो है गाइस, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। सामने से आकर के आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। एक लंबे समय से ये चलने की वजह से आपको ऐसा लगता है, और जो आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट में, या आपको दूसरे तरीके से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते या चाहती हैं, मिलना चाहते, बोलना चाहते हैं, मन और दिल की बातें कहना है, तो ये बहुत लंबे समय से ये खेल जो चल रहा है ना, आपको पता हो या ना पता हो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको खुद से एक स्टेप लेना होगा कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन है तो वो पॉजिटिव तो है, बट आपको प्यार से उनको उनकी लिमिट, अगर आपको डिज़र्व करते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें, डिज़र्व नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, उनको उनकी लिमिट प्यार से, एक फ्रेंडशिप या एक अच्छा दोस्त रहता है कि अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम को सामने से रखता है, बातें करता है, क्लियर करता है। क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो अंडरस्टैंड ज़रूर करती है, ना समझ रहती हैं, लेकिन वो आपको समझेंगी ज़रूर, हानि नहीं पहुंचाती हैं। ठीक है, इस तरह के चीज़ें जो रहती है। अब अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ये आपके और उनके बीच में ऐसे लोग भी हैं कि जिनका आपका अपना खुद का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया में ये वो बंदा या बंदी है जो आपसे जुड़ा हुआ है, और ये आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे पर आपको स्पाई करना, आपकी चीज़ों को खंगालना। आप हो सकता है कि बाहर हो, किसी दूसरे देश में हो, या आप अपने घर से बहुत दूर हो, इस तरीके की चीज़ें चल रही है गाइस। ये लगातार अपनी चीज़ों को, मतलब आपके बारे में जानकारी लेना, आपके बारे में पता करना, क्योंकि दूरियां इतनी हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपसे ये कुछ किसी और तरीके से आपका पीछा कर सके, या जैसे कहते हैं ना, फिजिकली पीछा नहीं कर सकता इंसान, तो फिर वो किस तरह करेगा, क्योंकि इमोशनली तो वो आपको सोच रहा है, इमोशनली तो आपको सोच रहा है, मेंटली वो आपको सोच रहा है। ठीक है, लेकिन फिज़िकली कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें ऐसी है कि आपको एक ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें हैं, कनेक्शन कट हुआ होगा आपका, आपने देखा होगा, चेक किया होगा कि जो आपको एहसास हुआ होगा कि ये जो बंदा या बंदी है कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए आपको एहसास हुआ, कन्फर्म में ये मैसेज आपको मिला, और इस तरीके से आपने समझने की कोशिश की है, क्योंकि उनके पास एक नहीं, वो बंदा या बंदी जो आपको इस तरीके से स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, तो उसके पास एक नहीं कई लोगों के साथ उसने किया, और कई लोगों के साथ इस तरह की एनर्जी में अभी भी चल रहा है या चल रही है। ठीक है, काफ़ी ये जो लोग होते हैं दिमाग से बहुत मंझे हुए लोग रहते हैं कि ये नहीं तो वो नहीं तो। आपको मैसेजेस प्रॉपर वे पर मिल रहे हैं, आपको इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपका जो लाइफ पाथ है, जो आपका सोल पाथ है, वो कुछ और है। आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं है, क्योंकि जो इंस्पायर करने वाले हैं उनकी लाइफ में चेंज आएगा, ज़बरदस्त तरीके से आएगा, क्योंकि अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दूँ
कि इनके साथ आपका ज़बरदस्त तरीके का, कहते हैं ना, एक मेजर ड्रामा चला होगा। जितने समय की भी दोस्ती या रिश्ता रहा हो, चाहे वो फैमिली के अंदर बाहर या आपकी सोसाइटी के आसपास के लोगों के बीच में, फ्रेंड सर्कल के बीच में, या दूरियां जितनी भी हों, आप कहीं भी रहो, इनके साथ एक लंबे समय तक तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कहते हैं ना, बहुत समय तक आपको ऐसे देखते होगे सीवियरली स्टक करना, आपको स्टक करके रखा हुआ था, इस एनर्जी ने रोक करके रखा हुआ था, ब्लॉक करके रखना, जैसे कि नहीं बस ये यहीं रुक जाए, कहीं ना जाए, बस यही मुझे ही, मेरे पास ही रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। ये कुछ ऐसी अजीब सी एनर्जी है। इसने एक लंबे समय तक इस तरह के काम किए हैं और आपसे जुड़कर आपके बारे में हित और अच्छा सोचना, अच्छा करना, लेकिन अगर बोलूँ तो टेक्निकली आपको ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। इस बंदे या बंदी ने बहुत ही दिमाग से काम लिया है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो मुझे दिखती है ना, वो एकदम फ्री माइंडसेट की दिखती है। आपकी एनर्जी जो दिखती है मुझे यहाँ पर, अच्छा आप में से बहुत लोग हैं शादीशुदा भी हैं, शादीशुदा जो नहीं है वो भी एनर्जीज़ हैं, लेकिन इन लोगों की इस तरह की जो, जिनके बारे में अभी मैं जानकारी दे रही हूँ, एक लंबे समय तक इनके साथ रह करके आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये मुझे ना सोशली और मेंटली और फिजिकली और टेक्निकली भी ब्लॉक करने की कोशिश कर, आपको शक होता रहा होगा। ये कन्फर्म है, समझे हो ना समझे हो, पकड़ पाए हो ना पकड़ पाए हो, लेकिन ये हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो बताती हैं वो आपको अवेयरनेस के साथ आती हैं। ये चीज़ें जैसे एक एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है लर्निंग का, समझने का, सोचने का, जब आप बीच में पड़े हुए थे कि यार इस रिश्ते के साथ क्या किया जाए यार, जब देखो नज़र लगाए बैठे रहते हैं, बैठी रहती है, जब देखो इतने क्वेश्चन करना, इतनी बातें, इतने प्रश्न पूछना। जब इन्होंने देखा कि सामने से कुछ नहीं हो रहा, तो ये पीछे से क्या करने लगे, आपको एक रेस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग आपको ज़रूर आती रही होगी कि यार ये बहुत रेस्ट्रिक्शन मुझे फील होता है, इनके साथ घुटन होती, सफोकेशन होता है इनकी बातों से, इनके प्रश्नों से, समझ रहे। तो इन्होंने सोचा क्या करें, तो कभी ना कभी इन्होंने आपका, हो सकता है फ़ोन चेक किया हो, आपके अकाउंट्स चेक किए हो सकता है आपका इंस्टा हो, यूट्यूब हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिधर जिधर भी पॉसिबिलिटीज़ थी इन्होंने वो सब किया हुआ है। अब ये नहीं चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आप पता है एक पब्लिक फिगर लगते हैं, या मुझे आप यहाँ पर एक स्टार की तरह लगते हैं, मुझे आप यहाँ पर एक बहुत जाने पहचाना फेस लगते हैं, मुझे आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत जो होती है वो लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नेम, फेम और स्टाइल और वो सारी चीज़ें, जो पावर, रुतबा, पोस्ट आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ऊपर और अलग रहा है। या हो सकता है ऐसी जॉब या बिजनेस अच्छी खासी आप करते हो, वहाँ पर आपको ये टेक्निकली ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं कि किसी और के संपर्क में ना आए, या हो सकता है कि आप ऐसा खुद का अपना क्रिएटिव वर्क, काम, चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। आपको इनके बारे में शक होता रहा, समझते भी रहे, पर आपको जैसे स्टेप लेना चाहिए वो लिया नहीं, ठीक है। कुछ नेगेटिव हैबिट्स थी जिसको आपने इनकी नेगेटिव हैबिट्स थी जिसको आपने इनकार किया और रिफ्यूज़ करना, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये उनकी ये हैबिट्स इस तरह से दिख रही है, इस तरीके से आपको समझ जो चीज़ें आती थी कि नहीं ये मेरी लाइफ के लिए, मेरी सोल के लिए, मेरी एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं तो ये है जो डिज़र्व नहीं करता या करती। इसकी हैबिट्स, इसकी आदतें, इसकी बातें, इसका ब्लॉक करना, इसका इतना ज़्यादा मतलब इंटरफेरेंस बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो था इस तरह के लोग जो है ना वो गाइस हैं यहाँ पर, ठीक है, इस एनर्जी में है, और इन्होंने एक तरीके से नहीं कई तरीके से आपको खंगाला है, आपकी चीज़ों को निकाला है और ब्लॉक करने की कोशिश की है कि आपकी एनर्जी कट हो जाए सब जगह से, समझ रहे। जैसे लोगों से, बाहरी दुनिया से कट करवाना, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो एक एनर्जेटिक लाइफ थी वो इनको पसंद नहीं है गाइस। अब ये सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ये जो सभी
लोगों की पहचान बताइए कि कौन आपको सोशल मीडिया में इंस्पायर कर रहा है, कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है और ये क्या चाहते हैं। तो उसका रीज़न है कि आप सभी लोगों के लिए कि जो निगेटिव है कट कर दीजिए ऐसे रिलेशनशिप को। दूसरा, ऐसी एनर्जी जो आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही है, प्यार तो करते हैं, साथ तो रहते हैं, अच्छा तो चाहते हैं, पॉजिटिविटी तो चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको आपकी जो क्रिएटिविटी उसको प्रेज करते हैं, वो सोशल मीडिया में आपको देखकर खुश होते हैं गाइज, आपको लाइक अ स्टार इस तरीके से उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा वो पोटेंशियल है कि आपको लोग जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं, आपके बारे में पता करना चाहते हैं या आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो कनेक्शन। तो आप जो कुछ भी करते हैं, किसी भी पोस्ट में, कोई अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस अच्छा करते हैं या अपनी सोशल लाइफ में आपका अच्छा नाम है, तो ये आपसे जुड़े हुए हैं और आपको प्रेज़ भी करते हैं और आपकी एनर्जी समझते हैं कि बहुत एनर्जेटिक बंदा या बंदी है, ये अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगा, इनका दिमाग जो रहता है आपके प्रति अच्छा लगा रहता है। तो ये पॉजिटिव लोग हैं, ये पूरी तरीके से, ये जो रीडिंग अभी इस वक्त बता रही है ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है। ये कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि इनकी आपकी वजह से इनकी लाइफ काफ़ी एनर्जेटिक हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज होती होगी। आपके बारे में हो सकता है कि आपके आसपास रहते हो 24 घंटे आपके बारे में सोचते हो, तो एक्सचेंज तो होती है एनर्जी, थोड़ा बहुत तो वो होती है। जब पॉजिटिव मिले तो शायद वो चीज़ आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको आपकी आइडेंटिटी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या आपको उसमें और ज़्यादा आगे जाते हुए देखना चाहते हैं। इस तरह का कुछ मतलब ये है कि डेली जो इन लाइफ साइकिल है उसमें ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है कि आप इनके साथ मिल करके आगे जा कर के ये आपको और आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, या किया है, ये कन्फर्म है, सपोर्ट किया है या करेंगे आगे जाकर, ठीक है। और जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हैं इनको अभी आपके बारे में उतना नहीं पता है, बट ये जो आपका एक बाहरी तौर पर अगर जो चीज़ें हैं, नेम फेम है, बातें हैं, आपका स्टाइल है, आप जो दिखते हैं उस तरीके से उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एक्शन लेने वाले एक अट्रैक्शन है टोटल। अगर बोला जाए कि उनको ऐसा लगता है कि यस आप कुछ है, आपके अंदर कुछ है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है जो इनको बहुत आपकी ओर खींच कर लाती है। आपके पास वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस है, आपके साथ जुड़कर इनको ऐसा लगता है कि खुशी मिलती है आपको सुनकर, देखकर, आपके नज़दीक रहकर, आपसे बातें करके। तो गाइज़ ये पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो अच्छे लोग भी आपको इंस्पायर करते हैं और कुछ इस तरह के हैं जो मैंने बताया है, पहचान बता दी है, आपको हिंट दे दिया है, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन क्या कैसा किस तरह से। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के बीच में क्या आप प्रोटेक्टेड हैं? तो यस, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन में लेकर चल रहे हैं, बट आपकी एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, आपके डिसीज़न खुद के अपने होने चाहिए, ठीक है। और अपना एक कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे बोलते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी न्यू बिगनिंग, जो भी आप जैसा कर रहे हो अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो उसमें वर्क करते रहना है, अपने आप को रोकना नहीं है, ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी गाइस और ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।